में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम एलेक्स था। एलेक्स का आज बर्थडे था, लेकिन अफसोस उसके बर्थडे में कोई भी नहीं आता। एलेक्स को काफी डरावनी कहानियां लिखना अच्छा लगता था और इसी वजह से कोई उसका दोस्त भी नहीं बनना चाहता था। इस बात से परेशान एलेक्स अपनी सभी कहानियों को जलाने के लिए जाता है, लेकिन लिफ्ट में जाते समय उसकी लिफ्ट एक खाली अपार्टमेंट की तरफ रुक जाती है। एलेक्स उस अपार्टमेंट में जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता क्योंकि उसकी लिफ्ट खराब हो गई थी। एलेक्स देखता है कि एक रूम के अंदर कोई हॉरर मूवी देख रहा था, जहां पर उसे एक केक भी मिलता है। एलेक्स उसे खा लेता है और बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो एलेक्स खुद को एक कमरे के अंदर पाता है। वो कमरा पूरी तरह से मैजिकल था, इसीलिए एलेक्स वहां से भाग नहीं पाता। तभी वहां पर एक चुड़ैल आती है जिसका नाम नताशा होता है। वो एलेक्स को बताती है कि वो इसी तरह बच्चों को पकड़ती है और जो बच्चे उसके काम नहीं आते वो उन्हें मारकर खा जाती है। वो एलेक्स से पूछती है कि तुम में क्या खास बात है। एलेक्स काफी डरा हुआ था, इसलिए वो उससे कहता है कि वो डरावनी कहानियां लिख सकता है। ये सुनकर नताशा काफी खुश हो जाती है और उसे हर रात एक नई कहानी लिखने का काम भी देती है, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाएगा तो वो उसे मार डालेगी। नताशा के पास एक मैजिकल कैट भी थी जिसका नाम लेनोर था, और उसका काम था एलेक्स के ऊपर नजर रखना। वहां पर एक और लड़की थी जिसका नाम यास्मीन था। यास्मीन उसे बताती है कि ये घर इसी तरह दुनिया भर में शिकार करता है। यास्मीन को नताशा ने घर की साफ सफाई के लिए कैद किया हुआ था। यास्मीन एलेक्स को एक लाइब्रेरी दिखाती है। एलेक्स पहले तो बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन यास्मीन उससे कहती है कि नताशा ने ये सारी कहानियां सुन रखी हैं और अगर शाम तक तुमने उसे नई कहानी नहीं सुनाई तो वो तुम्हें मार डालेगी। एलेक्स उससे कहता है कि अब उसने कहानियां लिखना छोड़ दिया है और अब वो और कहानियां नहीं लिखेगा। उस रात एलेक्स वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन नताशा उसे पकड़ लेती है। नताशा एक परफ्यूम का इस्तेमाल करती थी जिसमें उसका मैजिक कैद था। एलेक्स अपनी लिखी हुई कहानियां पढ़ना शुरू करता है, लेकिन वो कहानियां नताशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि उसे ऐसी कहानियां पसंद थी जिनकी कोई हैप्पी एंडिंग न हो। उस रात तो वो एलेक्स को एक वार्निंग देकर छोड़ देती है और उससे कहती है कि अगली बार ऐसी कहानियां लिखना जिसका अंत अच्छा न हो। अगले दिन एलेक्स एक नई और डरावनी कहानी लिखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था। एलेक्स लाइब्रेरी की किताबों में नई कहानियां ढूंढता है, लेकिन इसी दौरान उसे एक लड़की के लिखे हुए नोट्स मिलते हैं जिसे नताशा ने एक यूनिकॉर्न का लालच देकर पकड़ लिया था। एलेक्स उसे पढ़ ही रहा था कि तभी वहां पर यैस्मीन आ जाती है और इसी तरह एलेक्स हर रात नताशा को एक नई कहानी सुनाता था। लेकिन नताशा को उसकी कहानियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी और वो हमेशा उसके अंदर कोई ना कोई कमी ही निकालती थी। साथ ही साथ वो उससे पूछती थी कि तुम अपनी कहानियों को क्यों जलाना चाहते थे, लेकिन एलेक्स कभी भी उसके सवालों का जवाब नहीं देता था। एलेक्स लाइब्रेरी में उस लड़की के नोट्स को दोबारा पढ़ता है और उसे पता चलता है कि उस लड़की को वहां से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था। एलेक्स और यास्मीन एक जादुई बगीचे में जाते हैं जहां उन्हें कुछ क्रिएचर्स के अंडों को तोड़ना था जो उस मैजिकल गार्डन को बर्बाद कर सकते थे, लेकिन गलती से एक अंडा उनके हाथ से गिर जाता है और वो खतरनाक क्रिएचर बाहर निकलकर पूरे गार्डन को खराब कर देता है। वो दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन एलेक्स देखता है कि लेनोर पेड़ों के बीच में फंस गई है। वो क्रिएचर उसे मारने ही वाला था, लेकिन एलेक्स लेनोर की जान बचा लेता है। नताशा यास्मीन को गार्डन खराब करने के लिए पनिश करती है, लेकिन एलेक्स उससे कहता है कि मुझे एक नई कहानी लिखने के लिए गार्डन में जाना था, इसीलिए ऐसा हुआ। ये सुनकर नताशा यास्मीन को छोड़ देती है। यास्मीन एलेक्स से माफी मांगती है और वहां से चली जाती है। उस रात एलेक्स नोटिस करता है कि उसके बैग में वो गार्डन वाला क्रिएचर अभी भी है। एलेक्स किसी तरह उसे मार डालता है, लेकिन उसने एलेक्स की नोटबुक को डिस्ट्रॉय कर दिया था जिसमें उसकी सारी कहानियां थीं। यास्मीन उसे बताती है कि अगर तुम नई कहानी नहीं लिख पाओगे तो नताशा तुम्हें मेरे दोस्तों की तरह एक पुतला बना देगी। लेकिन एलेक्स नोटिस करता है कि उन पुतलों में से किसी के पास भी यूनिकॉर्न वाला नेकलेस नहीं था। इसका मतलब ये था कि जिस लड़की ने बुक में नोट्स लिखे थे वो यहाँ से भागने में कामयाब हो गई थी। एलेक्स उस लड़की के लिखे हुए नोट्स से क्लूज ढूंढता है, जहां उसे पता चलता है कि उसने चुड़ैल को सबसे पहले तो बेहोश किया था, फिर उसकी चाबियां लेकर वहां से भाग गई थी। बेहोशी की दवाई बनाने का सारा सामान भी वहां पर लिखा हुआ था, लेकिन यास्मीन एलेक्स को बताती है कि इन सभी को मिलाने से दवाई में से बहुत बुरी स्मेल आती है और उस स्मेल को रोकने के लिए एक सामान अभी भी गायब है। एलेक्स डिसाइड करता है कि वो एक ऐसी कहानी लिखेगा कि बातों ही बातों में नताशा उसे उस बदबू मिटाने वाली दवाई का नाम बता दे। उस रात एलेक्स अपनी कहानी पढ़ता है, लेकिन नताशा को उसका खुशी भरा चेहरा देखकर उसके ऊपर शक होने लगता है।
एलेक्स की कहानी में उसी बेहोशी की दवाई का जिक्र भी होता है, लेकिन वो जानबूझकर उस दवा के अंदर मिली हुई बदबू मिटाने वाली दवा का नाम गलत बता देता है। नताशा को उसकी कहानियों में कमी निकालने में बहुत मजा आता था। नताशा उससे कहती है कि बदबू को छिपाने के लिए बाइंडविट का नहीं बल्कि सैरारुट का इस्तेमाल किया जाता है, और इस तरह उन्हें बेहोशी की दवा बनाने के लिए सभी चीजों का भी पता चल जाता है। ये दोनों अब इस दवाई को बना लेते हैं, लेकिन जब वो नताशा के जूस में मिलाते हैं तो जूस का कलर चेंज हो जाता है, जो नताशा बिल्कुल भी नहीं पीती और इसके लिए उन्हें सजा भी देती है। लेनोर भी वहां पर उन दोनों को देख रही थी। एलेक्स नताशा के सामने आता है और उसे कहानी सुनाता है, लेकिन नताशा को उसके ऊपर शक हो रहा था और वो देखती है कि एलेक्स ने एक भी कहानी नहीं लिखी है। नताशा को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वो उन दोनों को पनिश करने ही वाली थी कि तभी वो बेहोश हो जाती है, और यहाँ एलेक्स को पता चलता है कि लेनोर ने नताशा के परफ्यूम में बची हुई दवाई भी मिला दी थी। एलेक्स लेनोर को अपने बैग में रख लेता है और वो दोनों नताशा की चाबी लेकर वहां से बाहर निकल जाते हैं। बाहर के दरवाजे से वो एक जंगल में आ जाते हैं जहां पर उन्हें रोशनी दिखाई देती है। एलेक्स को लगा शायद वहां पर लोग होंगे, लेकिन यास्मीन नोटिस करती है कि ये सभी पेड़ नकली हैं। इसका मतलब ये था कि वो अभी तक नताशा के जादू में ही कैद थे। एक डरावना लाल आंखों वाला यूनिकॉर्न उन दोनों का पीछा करता है। ये दोनों भागते भागते एक चॉकलेट से बने हुए एक घर के पास आ जाते हैं, जिसके बाद वो यूनिकॉर्न उन्हें छोड़ देता है। वो चॉकलेट का घर उन्हें अट्रैक्ट कर रहा था। अब ये दोनों घर के अंदर जाते हैं। यहाँ जैस्मिन स्वीट्स खाने लगती है और अब ये दोनों जादू के कंट्रोल में थे। कुछ देर बाद दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब एलेक्स को होश आता है तो यास्मीन वहां पर नहीं थी। एलेक्स उस घर के बेसमेंट में आता है जहां नताशा ने यास्मीन को पकड़ लिया था। एलेक्स वहां पर देखता है कि एक बड़े से बॉक्स के अंदर कोई सो रहा था। नताशा उसे बताती है कि असली डायन तो ये है। वो उन्हें बताती है कि जब वो छोटी थी तब डायन ने उसे भी पकड़ लिया था और उसके जैसे और भी बच्चे थे। डायन उससे घर का सारा काम करवाती थी और डायन धीरे धीरे करके सभी बच्चों को खा गई, बस मुझे छोड़कर, क्योंकि नताशा ने उसका भरोसा जीत लिया था। लेकिन वो भी वहां से भागने का तरीका ढूंढती थी। वो ऐसा कर भी लेती है, लेकिन जब वो घर आती है तब वहां उसका कोई भी नहीं होता। सभी उसे भूल चुके थे। नताशा को ये देखकर बहुत दुख होता है और वो चुड़ैल के पास दोबारा वापस आ जाती है और उसी को कैद करके उसकी जगह ले लेती है। एलेक्स को रियलाइज होता है कि जिस लड़की के नोट्स पढ़कर उन्होंने बेहोशी की दवा बनाई थी वो नोट्स नताशा ने ही लिखे थे। लेकिन तभी पूरा घर हिलने लगता है। नताशा एलेक्स से एक नई कहानी सुनाने के लिए कहती है, क्योंकि यही उस डायन की वीकनेस थी। इस बार एलेक्स अपनी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि उसका एक दोस्त था जिसे वो अपनी डरावनी कहानियां सुनाया करता था। एलेक्स के जन्मदिन पर उसने एलेक्स का घर अपने हाथों से सजाया था, लेकिन कोई भी उसके बर्थडे पर नहीं आया, यहाँ तक कि उसका दोस्त भी नहीं। इन सब का कारण एलेक्स अपनी डरावनी कहानियां लिखने को समझता था, इसीलिए वो उन्हें जलाने जाता है, लेकिन एक चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। एलेक्स की कहानी सुनकर वो चुड़ैल शांत हो जाती है, लेकिन एलेक्स सोचता है कि अगर नताशा जीत गई तो उसे जिंदगी भर कहानी सुनानी पड़ेगी और वो दोबारा कभी अपने पेरेंट्स से भी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए वो कहानी की एंडिंग को चेंज कर देता है और वो बताता है कि अच्छा हुआ कि नताशा ने उसे किडनैप कर लिया, क्योंकि उसकी वजह से अब यास्मीन और लेनोर जैसे अच्छे दोस्त उसे मिले और अब वो उनके साथ बहुत खुश है। चुड़ैल को हैप्पी एंडिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसीलिए वो जाग जाती है। नताशा के साथ उसकी लड़ाई होती है जिसमें वो नताशा को बड़ी ही आसानी से हरा देती है। एलेक्स और यास्मीन मौका देखकर वहां से भाग जाते हैं और भागकर एग्जिट डोर पर आते हैं, और यास्मीन नताशा के मैजिकल परफ्यूम की मदद से उस डोर को ओपन कर देती है। लेकिन उस चुड़ैल ने अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ा था। वो यास्मीन को पकड़ लेती है और उसे मारने ही वाली थी, लेकिन तभी एलेक्स चुड़ैल को एक नई कहानी सुनाता है और उस कहानी में इतना सस्पेंस बनाता है कि चुड़ैल उसकी कहानी को सुनना चाहती थी, लेकिन कहानी के अंत को बताते बताते वो अपनी नोटबुक को आग में फेंक देता है। कहानी के लालच में वो चुड़ैल भी उसमें कूद जाती है। फिर ये दोनों आग के फर्नेस को बंद कर देते हैं और चुड़ैल जलकर मारी जाती है, और अब ये दोनों जादू से आजाद हो गए थे। अब यहाँ एलेक्स अपने पेरेंट्स के पास आता है और उनको गले लगा लेता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि यास्मीन भी अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है और एलेक्स लेनोर को अपने पास रख लेता है और अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। यास्मीन और एलेक्स बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। वहीं कहानी में दिखाया जाता है कि नताशा ने जिन बच्चों को अपने जादू से पुतला बना दिया था उनमें से एक फिर से ठीक होने लगती है, और नताशा भी अभी भी जिंदा थी और अब वो नए बच्चों का शिकार करेगी, और इसी मोमेंट पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों